बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर अब एटम के स्ट्रक्चर के डिस्कवरी के बाद या एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के डिस्कवर होने के बाद अब साइंटिस्ट जो थे वो ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि एटम के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन किस तरह रिवॉल्व करते हैं, उसकी एनर्जी का क्या रिलेशनशिप होता है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरीके से एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई थी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी 1900 के अंदर दी थी और उसने एक्सप्लेन किया था एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एनर्जी रेडिएशंस निकलती हैं या एनर्जी रेडिएशंस उसके अंदर अब्जॉर्ब होती हैं। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था 1900 के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी, उनकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रैवल इन डिसकॉन्टिन्यूस मैनर एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड द क्वांटा। अब वो ये कहते थे कि एनर्जी जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में मूव करती है, जिस तरह डिफरेंट स्टेप्स के अंदर मूव करती है। एक प्रॉपर सीधे रास्ते में नहीं गुजरती, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में नहीं, डिफरेंट स्टेप्स के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर मूव करती है और उन पैकेट्स को उसने क्वांटा का नाम दिया था। ठीक है, द मेन पॉइंट्स ऑफ इस थ्योरी आर एनर्जी इज़ नॉट एमिटेड और अब्जॉर्ब कॉन्टीन्यूसली। उसने ये कहा था कि एनर्जी जो है वो ना तो एमिट होती है ना अब्जॉर्ब होती है, लगातार नहीं एमिट होती। मतलब कि अगर कोई चीज़ अब्जॉर्ब करने लग गई है एनर्जी को तो वो प्रॉपरली कॉन्टीन्यूसली अब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी को, ऐसा नहीं है। रेदर इट इज़ एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन अ डिसकॉन्टीन्यूस मैनर। वो डिसकॉन्टीन्यूस मैनर के अंदर एमिट और अब्जॉर्ब होती है एंड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स या वेव पैकेट्स की शक्ल में होती है। ईच वेव पैकेट और क्वांटम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज ऑफन कॉल्ड फोटोन। और लाइट के केस के अंदर उसको हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है, एक पैकेट जो एनर्जी का होता है उसको हम फोटोन बोलते हैं। तो पहले पॉइंट की समरी बेसिकली ये है कि एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली एटम अब्जॉर्ब नहीं करता, वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, अब्जॉर्ब या एमिट होती है। उस पैकेट को क्वांटम बोलते हैं और लाइट के केस में उसे हम फोटोन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों ने फिजिक्स में पहले भी पढ़ी हुई है कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ किया गया था जो था एच। इसको हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। एच जो है और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो होती है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जाउल सेकेंड। इट इज़ इन फैक्ट द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है, ये एनर्जी और फ्रिक्वेंसी की रेशियो होती है। अ बॉडी कैन एमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। ये वही फर्स्ट वाला पॉइंट ही है कि क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, कॉन्टीन्यूसली नहीं अब्जॉर्ब होती। ई इज़ इक्वल टू एच वी। अब इसके अंदर वी जो है ये फ्रीक्वेंसी है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है और ई एनर्जी है। वी जो है वो वेवलेंथ से किस तरीके से रिलेटेड होती है, वी इज़ इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब यहाँ पर सी जो है वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब हम सी ओवर लैम्डा ये है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करेंगे। सो ई इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ई इज़ इक्वल टू एच वी था, यहाँ पर वी की वैल्यू सी ओवर लैम्डा पुट की गई है। Wavelength is the distance between the two adjacent crest and trough and expressed in the A naught nanometer और पाइकोमीटर। और आपको साथ में ये यूनिट्स जो हैं वो कन्वर्ट करके भी दिखाए हुए हैं कि 1 एंगस्ट्रम जो सा होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर जो सा होता है 10⁻⁻9 मीटर। पाइकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन स्मॉलर इज इट्स एनर्जी। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम इसकी एनर्जी होगी। वेव नंबर इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ एंड इज़ रेसिप्रोकल टू द वेवलेंथ। वेव नंबर जो है वो क्या है, ये सारी टर्म्स आप लोग फिज़िक्स में पहले पढ़ चुके हैं। तो वेव नंबर जो है वो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ होती है, मतलब कि पर यूनिट लेंथ कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं
एनर्जी की वो वेव नंबर होती है, और वेव नंबर जो है वो 1/λ के बराबर होती है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द इक्वेशन। अब यही वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन में पुट करी है। अब इसी एक्सप्रेशन से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लें। वी बार इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वी बार जो है वो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जी, तो या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि 1/λ जो है वो वी बार के बराबर है, तो हम एच सी इंटू 1/λ के की जगह हम लिखेंगे एच सी वी बार। उसके बाद है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने भी एटम का एक मॉडल दिया था। बोहर ने क्वांटम थ्योरी, जो प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी, उसी को यूज़ करते हुए एक मॉडल पेश किया, और उसको हम बोलते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और उसने हाइड्रोजन का बेसिकली दिया था। और उसकी थ्योरी के बोहर एटॉमिक मॉडल की जो थ्योरी थी, उसके कुछ मेन पास्टुलेट्स थे। वो ये थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ईच ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड क्वांटम नंबर इज असाइन टू इट। ठीक है, उसने सबसे पहले ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, और उन सर्कुलर ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी होती है, और उनका क्वांटम नंबर स्पेसिफिक होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पार्टिकुलर ऑर्बिट नेदर एमिट नॉर अब्जॉर्व एनर्जी while moving in the same fixed orbit. The energy is emitted or absorbed only when an electron jump from one orbit to another. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकुलर ऑर्बिट में ना तो उस एनर्जी को एमिट करते हैं ना अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप करते हैं तब एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, फिर उसने ये भी बताया कि एमिट कब होती है और अब्जॉर्ब कब होती है, तो वो हम आगे देखते हैं। When an electron jump, the energy change delta E is given by the Planck's equation. अब यहाँ पर ये साइन जो है वो सही नहीं डल सका। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू HV, where delta E is the energy difference of any two orbits with the energies E1 and E2. Energy is absorbed by the electron when it jump from an inner orbit to an outer orbit. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एंड इज़ एमिटेड, और जब इसके उलट होगा तो फिर एनर्जी एमिट होगी, यानी कि जब वो बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट के पास जाएगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड अपॉन इट्स क्वांटम नंबर एंड इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h/2π। MVR उसके साथ एसोसिएटेड होता है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है, तो MVR इज इक्वल टू NH/2π, वेयर N इज इक्वल्स टू 1 2 3। द परमिटेड वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर देयरफॉर h/2π 2h/2π 3h/2π। N जो है वो ऑर्बिटल नंबर है, जिस ऑर्बिटल की भी आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करनी है उसके अंदर आपने N की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करें तो MVR इज इक्वल टू 1h/2π, अगर सेकंड की तो 2h/2π, अगर थर्ड की तो 3h/2π। द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स एंड नॉट इन बिटवीन दैम। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो दो ऑर्बिट्स के दरमियान में नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी ऑर्बिट के अंदर होगा। ठीक है, अपने ऑर्बिट को जब जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो ये लाजमी कंडीशन है कि वो दूसरे ऑर्बिट में ही जाएगा, वो दो ऑर्बिट्स के दरमियान में नहीं रुक सकता। इसलिए एंगुलर मोमेंटम है जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर वो उसके दरमियान में हो तो फिर फिक्स करना मुश्किल है ना, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि वो दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान में है तो किस ऑर्बिट के नज़दीक है, किसके पास है, फिर उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है एंगुलर मोमेंटम पर फ़र्क पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो उन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, इस वजह से उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये दो थ्योरीज थी टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल। तो इन दोनों साइंटिस्ट की ग्रेट स्ट्रगल है विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रहा था कि पता नहीं चल रहा था कि एटम्स जो हैं एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब और एमिट करते हैं, या अब्जॉर्ब और एमिट होने एनर्जी का मकसद क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है। तो वो बेसिकली इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से पता चला था, और बोहर ने आलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया था कि ये किस वजह से होता है।
ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब वो खुद से नहीं इम्यूनिटी अब्जॉर्ब करते, वो जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं तब एनर्जी इम्यूनिटी अब्जॉर्ब होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।